तो हेलो छात्रों, मेरा नाम है सर्वेश गौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है हिंदी गद्य पद्य साहित्य का इतिहास अध्ययन करेंगे। ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आपके 22 फरवरी के पेपर को जो है अच्छा बना सकते हैं। इन प्रश्नों को आप लिखिए, समझिए तथा इनका अभ्यास जल्दी से जल्दी करिए ताकि प्रश्न आपको कंठस्थ हो जाए और आपके परीक्षा में जो है वो मदद कर सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि थे? आपके ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, राष्ट्रीय कवि, नई कविता। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो प्रगतिवाद के कवि थे। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ख हम लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? आपके ऑप्शन है श्रृंगार काल, भक्ति काल, व्याकरण काल, काव्य शास्त्र काल। तो रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वो है श्रृंगार काल। अगला प्रश्न है, तारसप्तक के प्रथम संपादक कौन है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञे, दिनकर, गिरजा कुमार माथुर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ख, हीरारन सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? आपके ऑप्शन है यशोधरा, रस कलश, ग्रंथि, राम की शक्ति पूजा। तो देखिए, इसमें से चारों जो ऑप्शन है, तो यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, और रस कलश जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। ग्रंथ जो है वो सुमित्रा नंदन पंत का है और राम की शक्ति पूजा जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो हम लोग का जो है पूछा क्या, इसमें पूछा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो ग्रंथ ही हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? आपके ऑप्शन है शांति गीत, पल्लव, चांद का मुंह टेढ़ा, धूप के धान। तो देखिए, शांति गीत जो है वो महादेवी वर्मा का है। ठीक, अब पल्लव जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी का है। इसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा ये मुक्ति बोध का है, और अंतिम वाला जो है धूप के धान वो जो है धूप के धान जो है वो गिरजा कुमार माथुर का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 था, महादेव वर्मा की रचना कौन सी है? तो आपके ऑप्शन जो है पहला वाला शांति गीत सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी युग के कवि कौन से हैं? आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक, सरदार पोर सिंह। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ब, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की कवित्री हैं? आपके ऑप्शन है सगुण भक्ति काव्यधारा, प्रगतिवादी काव्यधारा, छायावादी काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ग, छायावादी काव्यधारा। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य की रचनाकार कौन से हैं? सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी, जयशंकर प्रसाद और धर्मवीर भारती। तो देखिए, कामायनी महाकाव्य जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है रचित है। तो ऑप्शन नंबर ग हम लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनामिका के रचनाकार कौन 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 है? आपके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अज्ञे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन नंबर ग हम लोग का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन है? लोकायतन, परिमल, भारत भारती, परिवर्तन। तो देखिए, जो लोकायतन है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। परिमल जो है, ठीक है, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। और भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, और चौथा जो परिवर्तन दिया है, वो जो परिवर्तन है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो हमको पूछा था मैथिली शरण गुप्त की रचना, तो हमारा ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत भारती। 11वां प्रश्न है, प्रेम सरोवर के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ रत्नाकर और मैथिली शरणगुप्त। तो प्रेम सरोवर जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड है। आपके ऑप्शन क सही हो जाएगा। रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं? अगला प्रश्न है, बिहारी, माखनलाल चतुर्वेदी, भिखारी दास ठाकुर। तो देखिए, रीतिबद्ध काव्य के जो कवि हैं वो है भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 13 है, छायावाद के कवि हैं? आपके ऑप्शन कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद, आज्ञे, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो देखिए, चिदम्बरा पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो सुमित्रानंदन पंत को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ख हम लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साकेत किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, आज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की कृति है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो पहला सही हो जाएगा।
अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, दीपशिखा की किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मुक्तिबोध। तो देखिए दीपशिखा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्र कवि का सम्मान किसे मिला? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत को, मैथिली शरण गुप्त को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। देखिए राष्ट्र कवि जो है वो मैथिली शरण गुप्त को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न 18वां वाला है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन कौन है इनमें से? तो आपके ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहद और भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? उर्वशी, पल्लव, परिमल, कामायनी। तो देखिए उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर का है, पल्लव जो है ये सुमित्रा नंदन पंत का है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है और कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन नंबर 19 में जो है पूछा था सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है, तो पल्लव हम लोग का सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, रीतिकाल की रचना कौन है? साकेत, प्रिय प्रवास, बिहारी सतसई, गंगा अवतरण। तो देखिए इसमें बिहारी सतसई जो है हम लोग का सही हो जाएगा, यानी ग वाला ऑप्शन सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी? गुंजन, नीरजा, गीतिका, झरना। तो देखिए गुंजन जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी का है और नीरजा जो है वो महादेवी वर्मा का है, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और झरना जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, तो हम लोग को पूछा था कि रीतिकाल की रचना ये महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? महादेवी वर्मा का रचना जो है नीरजा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है की रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो है मुक्तिबोध। 24 नंबर प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता कौन है? आपके ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पथ, ख जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख जयशंकर प्रसाद। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख सुमित्रा नंदन पंत। 26 नंबर प्रश्न है, कितनी नाव में कितनी बार कृति के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है धर्मवीर भारती, सचिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, जयप्रकाश। तो देखिए कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है, तो ये है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का कृति है। 27 नंबर प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग, छायावाद युग। तो देखिए ये जो प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो देखिए ये द्विवेदी युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आंसू के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। तो देखिए आंसू जो है वो जयशंकर प्रसाद की कृति है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1943 हम लोग का सही हो जाएगा। अज्ञेय के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था 1943 में। प्रश्न नंबर 30 है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो आपके ऑप्शन है दिनकर, अज्ञेय, सुमित्रानंद पंत और घ शिवमंगल सिंह सुमन। तो कला और बूढ़ा चांद जो है वो पंत जी का जो है रचना है। अगला प्रश्न है, लोकायतन के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो लोकायतन जो है वो पंत जी की रचना है। अगला प्रश्न है, छायावादी युग की रचना नहीं है? आंशु, पल्लव, साकेत, झरना। तो देखिए इसमें लिखा है झरना, लास्ट वाला ऑप्शन जो हम लोग का है वो सही हो जाएगा। बाकी जो है तीनों छायावादी युग की रचना है और झरना छायावादी युग की रचना नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? गंगा अवतार, द्वापर, यशोधरा, निहार। प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ग यशोधरा। अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिनकर, महादेवी वर्मा। तो संध्या सुंदरी के रचनाकार जो है वो कौन है? महादेवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर घ हम लोग का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रा नंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को, अज्ञेय को। तो देखिए ख, ग और घ यानी
तीनों लोगों को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, लेकिन क वाले जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है, तो आपका ऑप्शन जो है क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में, 1951 में, 1955 में, 1959 में। तीसरा वाला जो हुआ था 1959 में। पहला आपका 1943 में हुआ था, फिर उसके बाद 1949, 1951, उसके बाद 1959 में, और लास्ट वाला जो चौथा था वो 1989 में हुआ था। 30 नंबर प्रश्न है, नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आपके ऑप्शन है जीवनी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, रेखाचित्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आत्मकथा होगा। 38 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, मोहन राकेश, हरिवंश राय बच्चन। तो पृथ्वी पुत्र जो है इसके जो रचनाकार हैं वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। छायावादोत्तर काल की पत्रिका है, आपके ऑप्शन है सरस्वती, हंस, हिंदी प्रदीप, कादम्बिनी। देखिए आपका ऑप्शन जो है घ सही हो जाएगा। कादम्बिनी पत्रिका जो है वो छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। 40 नंबर 40 है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, आंसू, लहर, झरना, यामा। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों जो है वो जयशंकर प्रसाद का है, और चौथा जो यामा जो दिया है वो महादेवी वर्मा का है। ठीक है, यानी हम लोग का चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, गुंजन के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है अज्ञे, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए गुंजन के जो रचनाकार है वो सुमित्रा नंदन पंत है, यानी ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झरना के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे। तो देखिए झरना के जो रचनाकार है वो है जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ग जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं भूषण, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो देखिए प्रयोगवादी काव्यधारा के जो कवि हैं वो है अज्ञेय, यानी ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, महादेवी वर्मा का गीत संग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है यामा, शामधेनी, राम की शक्ति पूजा, पल्लव। तो पहला वाला ऑप्शन हम लोग का ये सही हो जाएगा, यामा। यामा एक गीत संग्रह और कविता संग्रह दोनों है। 45 नंबर प्रश्न है, सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो सामधेनी जो है वो दिनकर जी की रचना है। अगला प्रश्न है, वो लोकायतन की अगला प्रश्न है, लोकायतन की विधा कौन सी है? नाटक, काव्य, कविता, नाटक, काव्य, भेंटवार्ता, संस्मरण। तो लोकायतन जो है वो काव्य है। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है, श्रृंगार लहरी के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है जगन्नाथ रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पहला नंबर, जगन्नाथ रत्नाकर। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, उक्ति के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, यशपाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरियोद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। लास्ट वाला हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, परिमल के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, गजानन माधव मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। तो परिमल परिमल के रचनाकार जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? आपके ऑप्शन है कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास। ध्रुव स्वामिनी जो है एक नाटक है। ठीक है, क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है? राजमुकुट, गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मन। देखिए क, ख और घ जो है वो नाटक है, और तीसरा ग जो है अपना अपना भाग्य वो एक कहानी है। 52 नंबर प्रश्न है, नीड का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है अज्ञेय, ज्ञानेंद्र कुमार, हरिवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा। देखिए नीड का निर्माण फिर जो है वो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। कादम्बिनी पत्रिका है छायावादोत्तर युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, भारतेंदु युग की। तो देखिए अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि कादम्बिनी जो है वो छायावादोत्तर युग की पत्रिका है। 4 नंबर प्रश्न है, कामायनी की विधा कौन सी है? महाकाव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी। तो कामायनी एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। 55 नंबर प्रश्न है, ध्रुव सामरिक ने रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, अज्ञेय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ध्रुव स्वामिनी के जो रचनाकार हैं वो है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 56 है, इनमें से कौन कहानी है? राजमुकुट, गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मन। तो ग वाला हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना अपना भाग्य। अगला प्रश्न है, यशोधरा के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरियोध, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यशोधरा यशोधरा के जो रचनाकार है वो मैथिली शरण गुप्त है। 58 नंबर प्रश्न है, चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रा नंदन पंत को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा
पंत जी को। 59 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? झरना, चिदम्बरा, यामा, उर्वशी। तो देखिए सुमित्रानंदन की पंत की जो रचना है वो आपका हो जाएगा चिदम्बरा। सही है। सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है वो चिदम्बरा है, तो हम लोग का ख जो है वो सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि ये एग्ज़ाम में जो है आपकी मदद कर सकें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।